कहते हैं कि दुनिया भर में जुर्म और सजा की दुनिया और अदालती इमारत दो वाज़ेह तस्वुरात पर तकसीम है। एक कानून की हुक्मरानी और दूसरा इंसाफ की हुक्मरानी। बज़ाहिर दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों में अमली सतह पर बहुत बड़ा फ़र्क है और इस फ़र्क को जितना चाहे वसी किया जा सकता है। जदीद दौर में मुख्तलिफ ममालिक में राइज कवानीन के दो अहम माखज़ हैं जिनका ताल्लुक अहले इक़्तिदार से है। जमहूरी तौर पर मुंतखब पार्लियामेंट या कांग्रेस कोई कानून बनाए या फिर कोई बादशाह या फौजी आमर किसी भी किस्म का कोई कानून नाफिज करे, ऐसा कानून एन इंसाफ के तकाजों के मुताबिक भी हो सकता है और इसके बिल्कुल बरक्स भी। मसलन नौबादियाती दौर में बरतानिया और फ्रांस जैसी काबिज ताकतों ने अपने ज़ेरे नगी इलाकों में जो कवानीन बनाए थे वो ज़ेरे तसल्लुत मकामी अफराद के बेशुमार बुनियादी हकूक़ के खिलाफ थे और राया को जबर इस्तबाद के जरिए ज़ेरे नगी करने वाले थे। लेकिन इन कवानीन के नफाज के बाद तमाम ममालिक में मौजूद तमाम इंतजामी मशीनरी इन पर सख्ती से अमल दरामद करवाकर कानून की हुक्मरानी रूल ऑफ लॉ कायम करती थी और ऐसे ममालिक की तमाम अदालतें इन्हीं कवानीन के तहत फैसले किया करती थीं। यकीनन ये फैसले कानून के मुताबिक होते थे मगर इंसाफ के मुताबिक नहीं। इसी तरह जदीद जमहूरी दौर में भी बहुत हद तक इस बात का एहतमाल मौजूद है कि किसी मुल्क की पार्लियामेंट एक ऐसा कानून मंजूर करे जिससे गिरोह या कबीले की हक तलफी हो या फिर किसी एक ऐसे तबके बल्कि बाज़ औक़ात तो पूरी कौम को ही किसी एक इंसानी हक से महरूम किया जाता हो। मसलन इजहार राय पर पाबंदी के हर रोज़ बदलते और कभी सख्त और कभी नरम होते कवानीन इसी बात की अलामत है। ज़बान और तहरीर से हुकूमत मुखालिफ गुफ्तगू या रियासती अदारों की गलतियों की निशानदही को गद्दारी ताबीर करना भी ऐसे जबरिया कवानीन में शामिल है। ऐसे मुतसिब और जामबाज कवानीन दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में पाए जाते हैं। मसलन मगरबी ममालिक में यहूदियों पर जंग अजीम दोम में ढाए जाने वाले मुजालिम जिन्हें होलोकॉस्ट कहा जाता है, इनके बारे में गुफ्तगू करना, यहाँ तक कि मज़ाहिया अंदाज में मजमून लिखना या कार्टून बनाना भी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म है और ऐसे तमाम ममालिक में इनकी सख्त सजा भी मुकर्रर है। लेकिन इन्हीं ममालिक में दुनिया के तमाम मज़ाहिब के पैगम्बरों का मजाक उड़ाना, इन पर मज़ाहिया फिल्में या कार्टून बनाना आज़ादी इजहार के ज़मरे में आता है। इन ममालिक में राइज इन्हीं कवानीन के तहत मगरिब के तमाम ममालिक में रोज़ अदालत फैसले करती हैं, होलोकास्ट पर लिखने वालों को सजाएं सुनाती हैं और इसके बरस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने वालों को बरी करती हैं। लेकिन मुल्क में राइज कवानीन के मुताबिक वो दुरुस्त फैसले करार पाते हैं और यूं इन मुल्कों में कानून की हुक्मरानी कायम है। इजहार राय के नाम पर मजहबी शख्सियात की तज़हीक की आज़ादी और यहूदियों के खिलाफ नफरत, एंटीसेमिटिज्म के नाम पर सजाओं का नफाज एक वसी मजमून है जिस पर दफ्तर के दफ्तर लिखे जा सकते हैं। दुनिया भर में राइज तमाम अदालती निज़ाम इंसानों के बनाए हुए कवानीन के ज़ेर ताबे है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एंग्लो स्किन कवानीन के ज़ेर असर है जो दो मुखालफिन के दरमियान फैसला करने एडवर्सियल का कानून है। इसका वसी कानून शहादत है। हुकूमत का तफ्तीशी एक मुलजिम के खिलाफ जो भी कच्ची पक्की शहादत सफ़ा मुसल्लत पर लाएगा, अदालत उसी के मुताबिक फैसला करने पर मजबूर है। इस शहादत के मुकाबले में मुलजिम की जानिब से जो भी शवाहिद पेश किए जाएंगे, अगर वो कवी हैं तो फिर इस पर फैसला किया जाएगा। अदालत अपनी जानिब से ना कोई गवाह इसमें शामिल कर सकती है और ना ही किसी किस्म की शहादत सफ़ा मसल पर ला सकती है। अदालत को अगर मालूम भी हो जाए कि तफ्तीश करने वाले अदारे और मुलजिम दोनों ने मिली भगत और घट जोड़ करके कमज़ोर शहादतें मुकदमे में शामिल की हैं और मजबूत शहादतों को मुकदमा का हिस्सा नहीं बनाया, तो ऐसे में भी अदालत के हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकती। कानून इसे सिर्फ नाफिजुल अमल कानून के मुताबिक फैसला करने का पाबंद करता है, चाहे वह फैसला कितना ही गैर मुनसफाना फैसला क्यों ना हो, मगर वह कानून के ऐन मुताबिक होगा। पाकिस्तान में एक सिविल जज या मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक तमाम अदालतें कानून की हुक्मरानी के लिए कायम की गई हैं। ऐन मुमकिन है कि इन अदालतों से कानून के मुताबिक फैसले करते वक्त इंसाफ का कत्ल हो जाए। ऐसे में इन तमाम अदालतों से बलतर एक ऐसी अदालत की ज़रूरत यकीनन होती है जो कानून के मुताबिक नहीं बल्कि इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। दुनिया भर के ममालिक में नाफिज दस्तूर में ऐसी एक बड़ी अदालत की गुंजाइश रखी जाती है जिसे अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 187 भी इसी असूल को मद्देनजर रखकर सुप्रीम कोर्ट को वसी इख्तियारात दिए गए। इसके मुताबिक अदालत उज़्मा को इख्तियार होगा कि वह ऐसी हदायत, अहकाम या डिग्रियां जारी करे जो किसी ऐसे मुकदमे या मामले में जो उसके सामने ज़ेर समात हो, मुकम्मल इंसाफ करने के लिए ज़रूरी हो। इसमें लफ्ज़ मुकम्मल इंसाफ, कंप्लीट जस्टिस की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट मुल्क में नाफिजुल अमल कवानीन के मुताबिक अगर इंसाफ ना कर पा रही तो इनसे बेलतर भी फैसले कर सकती है, चूंकि ऐसे तमाम कवानीन पार्लियामेंट में बनाए और मंजूर किए जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आइन में पार्लियामेंट के तसरुफ से बेलतर अदारा करार दिया गया जो अपने अदारे के नज़्म व नस्क के लिए कवायद ज़वाबित बनाने का खुद इख्तियार रखता है। आइन के आर्टिकल 191 के मुताबिक दस्तूर और कानून के ताबे अदालत उज़्मा अदालत के मामूल और तरीक़ेकार को मुंज़बत करने के लिए खुद कवायद वज़े कर सकेगी। इस आर्टिकल में लफ्ज़ दस्तूर और कानून के ताबे दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दस्तूर तो एक असासी दस्तावेज़ की सूरत मौजूद है जिसे बहुत मुश्किल से तब्दील किया जा सकता है और इसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ भी कोई आइनी तरमीम भी लाई नहीं जा सकती, लेकिन पार्लियामेंट कानून में तब्दीली बड़ी आसानी से ला सकती है।
लेकिन दस्तूर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी भी किस्म का कानून बनाने से रोक दिया है। आइन के जदूल चहारम में कानूनी साजी की 2 फहरिस्तें दी गई हैं, एक वफाकी और दूसरी सूबाई। इनमें से वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में शर्त 55 के तहत ये वाज़े लिखा गया है कि अदालत उज़्मा के सिवा तमाम अदालतों का इख्तियार समात व इख्तियारात यानी पार्लियामेंट तमाम अदालतों के लिए कवायद ज़वाबित के लिए कानून बना सकती है, लेकिन अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के इस कानून साजी वाले दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें कानून की अदालतें हैं, इन्हें मुल्क में नाफिज हर जायज़ और नाजायज़ कानून के मुताबिक ही फैसला करना होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ और सिर्फ इंसाफ की फराहमी की अदालत है। और अगर इसे भी दीगर मातहत अदालतों की तरह ही मुकम्मल तौर पर कानून के ताबे बना दिया गया तो फिर मुल्क में मुकम्मल इंसाफ, कंप्लीट जस्टिस की फराहमी एक ख्वाब होकर रह जाएगी।